नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। पड़ोसी देश नेपाल के उत्तरी हिस्से में स्थित रसुआ जिले में बुधवार की सुबह आई विनाशकारी बाढ़ से भारी तबाही मची है। सोशल मीडिया पर इस वक्त ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि किस कदर अचानक आई बाढ़ अपने साथ सैकड़ों लोगों को बहा ले गई और पीछे छोड़ गई तबाही के निशान। अब तक इस विध्वंसकारी बाढ़ की वजह से आधिकारिक तौर पर 16 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा आगे और बढ़ने की आशंका जताई गई है, जबकि 291 विदेशी पर्यटक इस वक्त लापता हैं और इनमें 105 भारतीय भी बताए जा रहे हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने ये जानकारी साझा की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस कदर नदियों पर बने पुल और मकान इस बाढ़ में ध्वस्त हो गए और फिर पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें कि ये भयानक सैलाब चीन के तिब्बत क्षेत्र की तरफ से भोटे कोशी नदी में अचानक पानी बढ़ने की वजह से आया। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की आपात बैठक बुलाई है और सभी हेलीकॉप्टर कंपनियों को अलर्ट पर रखा गया है। आशंका जताई जा रही है कि नेपाल के ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में कोई ग्लेशियर झील फटने या बर्फ पिघलने की वजह से ये घटना हुई है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर न तो कोई बारिश हो रही थी, न मौसम इस तरह का था। इस विध्वंसकारी बाढ़ के कई वीडियो, जैसा हमने आपको बताया, कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो तबाही को बयां कर रहे हैं। नेपाल न्यूज ने सेंट्रल पुलिस के प्रवक्ता और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अभी नारायण काफले के हवाले से बताया है कि अब तक इस बाढ़ के चलते 16 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि नेपाली सेना ने प्रभावित इलाके में हेलीकॉप्टर और आपदा राहत कर्मियों को तैनात कर दिया है। सेना ने एक बयान जारी किया है जिसके मुताबिक नुकसान की जानकारी इकट्ठा करने का काम चल रहा है। इस बीच ऐसी आशंका जाहिर की गई है कि नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की वजह से सड़कें और बिजली आपूर्ति ध्वस्त हो चुकी है। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बताया कि बाढ़ से उसकी कम से कम 6 बड़ी हाइड्रो पावर और ट्रांसमिशन सुविधाएं ध्वस्त हो गई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और आपको बता दें कि यहाँ भारत के लिहाज से सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये सिर्फ नेपाल तक सीमित रहने वाली घटना नहीं है। जिस नदी में ये पानी आगे बढ़ता है उसका संबंध भारत और खासतौर पे बिहार की गंडक नदी से है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि नेपाल की ये बाढ़ उसी तीव्रता से बिहार पहुंचेगी या नहीं। प्रशासन इस पर कड़ी नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि नेपाल में भोटे कोशी नदी त्रिशूली नदी तंत्र का हिस्सा है। त्रिशूली आगे चलकर नारायणी नदी प्रणाली में शामिल होती है। नारायणी का ये नदी तंत्र भारत में आने के बाद गंडक नदी के रूप में जाना जाता है। गंडक नेपाल से निकलकर बिहार में पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र के पास प्रवेश करती है। इसके बाद ये बिहार के कई जिलों से होकर गुजरती है और अंततः पटना के सामने गंगा में मिलती है। भारत सरकार के बाढ़ जोखिम एटलस में भी त्रिशूली को गंडक की प्रमुख सहायक नदियों में शामिल किया गया है। ऐसे में बिहार के कई इलाकों में प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। खासतौर पे वाल्मीकि नगर, त्रिवेणी, बगहा, थकराहा, कुकड़ाहा, छितौनी, डुमरिया घाट और हाजीपुर जैसे निगरानी केंद्र इसमें शामिल हैं। तो नेपाल में आई बाढ़ पर हमारी नजर बनी रहेगी। इससे जुड़ी तमाम खबरें आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। ऐसे तमाम वीडियोस और खबरों को देखने पढ़ने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं लाइव हिंदुस्तान ऐप।
लगभग 2-3वटा मात्र घरहरू बाँकी रहेको छ। यो पृथ्वीनारायण शाहको साली। हामी अहिले चाहिँ यो देनझारको त्यो प्रहरी बिचमा छौँ। कस्तो भएको छ पानी आएर पुरै लागेको छ। बल्छी भेटे होइन अझ कतिले फोन गर्छ सूचनाहरू चाहिँ सबैले सोधिरहेको छ के भयो कसो भयो भनेर। ढुङ्गा बगाएको गाडी नयाँ पुल बाँकी रहन्छ र